मेरे प्यारे दोस्तों, कबीर साहब के दोहे पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम कबीर साहब जी के कुछ और दोहे के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जाता है सो जान दे, तेरी दशा न जाई, खेपटिया की नाव जीव घड़े मिले आई। मेरे दोस्तों, इस दोहे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया है उसे जाने दो। उसके जाने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम अपनी स्थिति को, दशा को न जाने दो। मतलब तुम अपने स्वरूप में बने रहो, अपनी सच्चाई से मत भटको। और आगे संत कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम अपने स्वरूप में बने रहोगे तो तुम्हारे जीवन में अनेक व्यक्ति आकर तुमसे मिलेंगे। जैसे केवट की नाव में अनेक लोग सवार होते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अनेक लोग आएंगे। कबीरदास जी के इस दोहे से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में आने जाने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें अपने स्वरूप में बने रहना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में अनेक अच्छे लोग आएंगे। ये तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूटी का, कछु ना आया हाथ। मेरे साथियों, कबीरदास जी के इस दोहे का अर्थ है कि ये शरीर कच्चा घड़ा है जिसे हम अपने साथ घुमाते हैं। एक छोटी सी चोट लगने से ये फूट जाता है और कुछ भी हाथ नहीं आता है। इस दोहे में कबीरदास जी हमें ये सीख दे रहे हैं कि ये शरीर नश्वर है, ये किसी भी समय टूट सकता है। इसलिए हमें इस शरीर के मोह में नहीं फंसना चाहिए। हमें अपने वास्तविक स्वभाव आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये दोहा हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने वास्तविक स्वभाव आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आत्मा ही अमर है और मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता रखती है। इस दोहे को अपने जीवन पे लागू करके हम दुख और निराशा से बच सकते हैं। हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं बड़ी बलाए है, सके तो निकसी भागी, कब लग राखो है सखी, रूही लपेटी आगी। मेरे दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी अहंकार के बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अहंकार एक बहुत बड़ी बुराई है। ये हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा करती है। अहंकार एक बहुत ही खतरनाक चीज है। ये हमें दूसरों से अलग कर देता है और हमें दूसरों के साथ घुलने मिलने से रोकता है। अहंकार हमें अज्ञान और मूर्खता में डाल देता है। कबीरदास जी हमें ये भी सलाह दे रहे हैं कि हम अहंकार से दूर रहें। अगर हम अहंकार से दूर रह पाते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने अहंकार को नियंत्रण में रखना चाहिए। हमें अपने अहंकार को इतना बढ़ने नहीं देना चाहिए कि वो हमें नुकसान पहुँचाने लगे। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी भई बन रही। मेरे दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी प्रेम की शक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। प्रेम एक ऐसी शक्ति जो हमारी आत्मा को भीतर से भर देती है। जब हम प्रेम में होते हैं तो हम खुश और संतुष्टि महसूस करते हैं। हमारे आसपास का परिवेश भी प्रेम से भर जाता है और सब कुछ हरा भरा और सुंदर लगने लगता है। कबीरदास जी कहते कि प्रेम का बादल हमारे ऊपर बरस पड़ा, जिससे हमारी आत्मा तक भीग गई और आसपास का परिवेश हरा भरा हो गया। मेरे दोस्तों, इस दोहे को अपने जीवन में लागू करके हम प्रेम की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। हम दूसरों के प्रति प्रेम और दयालुता से पेश आ सकते हैं। हम अपने आसपास के लोगों और प्रकृति को प्रेम से भर सकते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाई, दुर्लभ हरि दीदार। मेरे दोस्तों, इस दोहे में कबीरदास जी मोक्ष की प्राप्ति की कठिनाई के बारे में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग लंबा और कठिन है। इसमें कई तरह की बाधाएं हैं। कबीरदास जी संतों से पूछते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। संत कहते हैं कि मोक्ष एक दुर्लभ उपलब्धि है। इसे पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत है। हमारे जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं। हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कड़ी मेहनत और लगन से इन चुनौतियों को पार करना चाहिए। मेरे दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत है। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। जी ही घट प्रेम न प्रीति रस, पुनि रसना नहीं नाम, तेरा नर या संसार में उपजी भय बेकाम। मेरे साथियों, कबीरदास जी के इस दोहे का अर्थ है कि जिसके हृदय में ना तो प्रेम है और ना प्रेम का स्वाद, वे मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होकर भी व्यर्थ है। प्रेम जीवन की सार्थकता है। प्रेम रस में डूबे रहना जीवन का सार है। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में प्रेम को अपनाना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति प्रेम और दयालुता से पेश आना चाहिए।
मेरे दोस्तों, प्रेम हमें दूसरों के साथ जोड़ता है और हमें खुश और संतुष्टि महसूस कराता है। प्रेम एकमात्र ऐसी भक्ति है जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ती है और हमें जीवन के उद्देश्य समझने में मदद करती है। मेरे दोस्तों, इस दोहे को अपने जीवन में लागू करके हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर एक नए दोहे के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट करें। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।